हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला टॉपिक है बंगाल के नवाब और बिहार। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, नवाब अलीवर्दी खां बिहार में कार्यकाल थी, तो इसका आंसर बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया। इसका आंसर है सी, 1740 में बंगाल की गद्दी पर अधिकार किए थे अलीवर्दी खां। फिर है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका आंसर होगा डी, मीर कासिम। नेक्स्ट है, 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई? इसका आंसर है बी, हैबत जंग। फिर नेक्स्ट है, 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? इसका आंसर है ए, अफगानों को पराजित किए थे ये। नेक्स्ट है, निम्नांकित निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? इसका आंसर है डी, राजा राम नारायण। इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? इसका आंसर है ए, सुजाउद्दीन। फिर नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? पटना के युद्ध में अलीवर्दी खां ने अफगानों को पटना के युद्ध में पराजित किए थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? इसका आंसर ए, फतुहा के समीप पराजित किए थे ये अलीवर्दी खां मराठों को। नेक्स्ट है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर है सी, जैनुद्दीन हैबत जंग। 1748 में उसका वध कर दिया गया था, जैनुद्दीन हैबत जंग का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार में यूरोपीय कंपनी की आगमन। इसमें है पहला क्वेश्चन, बिहार में डैन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोला? जिसका आंसर बी, पटना सिटी में खोला गया था, नेपाली कोठी जिसको बोलते थे। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा कब किया गया था? 1734 में। इसका आंसर ए होगा, 1734। फिर नेक्स्ट है, बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी है, अनाज, सोना, वस्त्र, उपयुक्त सभी प्राप्त करती थी यूरोपीय कंपनियां। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो उपयुक्त सभी है, अनाज, सोना, अफीम, तीनों होगा। फिर नेक्स्ट है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की? तो इसका आंसर है बी, जॉन मार्शल इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये शाहजहां के समय में आया था, ये। फिर नेक्स्ट है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो ये वह 1, 3 एवं 4 होगा। भंडार केंद्र, एक पहला है भंडार केंद्र, फिर तीसरा है व्यापारिक केंद्र, फिर चौथा है प्रशासनिक केंद्र। इसका आंसर ये तीनों होगा। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो इसका आंसर शाहजहां के समय में की थी, फिर नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, तो ये पुर्तगाली आए थे बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम।
फिर नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर है ए आलमगंज पटना में। फिर नेक्स्ट है अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनॉक को कब बना? तो इसका आंसर होगा बी 1664 में बना था। बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ये है डी 1632 में हुई थी। डच बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर नेक्स्ट है पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इसका आंसर है ए 1774 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? ये है डी तेवर्निये इसका नाम है। फिर नेक्स्ट है किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो इसका आंसर बी है मैंड्रिक ने बताया था। फिर नेक्स्ट है वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो इसका आंसर बी होगा अंग्रेज फैक्ट्री होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेज और बिहार, इससे कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें प्लासी युद्ध जो कि 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना था। प्लासी युद्ध के बारे में है, ये उस समय बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो उसका आंसर है ए मीरन इसका उप नवाब बना था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसको पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, मीर कासिम इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ए रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था ये। फिर नेक्स्ट है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था, अली गौहर ने किया था बिहार में सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का विरोध। फिर नेक्स्ट है अली गौहर ने कब पटना को घेर डाला था? तो इसका आंसर होगा बी 1760 में घेर डाला था। फिर नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने को बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर है डी शाह आलम द्वितीय को किया गया था। फिर नेक्स्ट है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो इसका आंसर होगा सी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ले गए थे ये। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ले गए थे ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? बी है 1767 में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? इसका आंसर है सी अनाज भंडारण के लिए किया गया था। फिर नेक्स्ट है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? फिर इसका आंसर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। गोलघर का निर्माण जॉन गायस्टी ने करवाया था। और गवर्नर जनरल तो उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका है क्वेश्चंस। बिहार में अंग्रेज द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? डी होगा उपयुक्त सभी सही होगा इसमें। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। बी में है 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण हुआ। सी में है 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। इसके उपयुक्त सभी आंसर होंगे सही। फिर नेक्स्ट है पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे भी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। फिर नेक्स्ट है बिहार में सोरे व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? इसका आंसर होगा डी इसका आंसर होगा बी
मीर जाफर। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। फिर नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। इस राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के थे। इसको भी देख ले, कभी कभी जगह से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? तो ये है मुंगेर में किए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर ये होगा, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर बक्सर जो कि बिहार में है, युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, हेक्टर मुनरो किए थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। बक्सर के युद्ध मीर कासिम, बंगाल के सुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसके बाद से ही अंग्रेज वास्तविक रूप से शासक हो गए, मतलब कि वर्चस्वशाली हो गए उसके बाद से। फिर नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। नेक्स्ट है, 1881 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा सी, उपयुक्त सभी ए एवं बी दोनों, इकबाल अली खां, नारायण सिंह। फिर नेक्स्ट है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो इसका आंसर होगा ए, एलिस ने किया था इस पे अधिकार। फिर नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा डी, सिताब राय को किया गया था। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ भी है बीपीएससी 44वीं में। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये लेटेस्ट है, ये बुक का लेटेस्ट वर्जन है 21-22 वाला, सब कुछ अपडेटेड है इसमें। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? सी, नवाब मीर कासिम ने किया था। फिर क्वेश्चन है, बिहार के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? सी, 26 लाख रुपए में दिया गया था ये। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेज को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका है नवाब मुनी। इसका आंसर होगा नवाब मुनीरुद्दौला का था। फिर नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ए, जेम्स अलेक्जेंडर थे। ये क्वेश्चन अच्छा है। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे इसके अध्यक्ष। बिहार में धीरज नारायण एवं सिताब राय, सैमुअल मिडल्टन की 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो ये होगा इसका आंसर 1766 में बना था। नेक्स्ट है, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था, सी को राजवल्लभ को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर किसे बंगाल का नायब दीवान बनाया था? इसका आंसर है ए, राजा सिताब राय को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया था, जिसमें रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, 1770 में किया गया था इसकी स्थापना। फिर नेक्स्ट है, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो इसका आंसर है सी, सर जॉन शोर को भेजा गया था। ये इतना ही इसमें आज क्वेश्चन कराया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। इसी क्वेश्चन से एग्ज़ाम में बीपीएससी में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एसआई में अभी तक बिहार से 1-2 प्रश्न ही रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कहा नहीं जा सकता है कि एसआई में प्रश्न नहीं आएंगे बिहार के। वैसे सिलेबस में तो नहीं है,
लेकिन आएँगे नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एसआई का सिलेबस कुछ अलग ही है, कोई कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उसमें, मतलब कोई उसका ये नहीं है, तो बिहार से भी आ सकता है, इसलिए बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। मॉडर्न हिस्ट्री का अपने आप में सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।